हमारी, ये मैदान है हमारा, ये अरमान हमारे, ये हौसला हमारा, ये पहचान हमारी, ये साहस हमारा, ये जिद है हमारी, सारा जहां हमारा, उड़ने की ये हमारी, खुला आकाश हमारा, ये उड़ान है हमारी, ये आसमां हमारा। कि शिक्षा ही एकमात्र साधन है जिससे किसी देश की तरक्की का पता लगाया जा सकता है। और भी बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं जिनको सुलझाने के लिए संगीता जी दिन रात मेहनत कर रही हैं और खुद तमाम परेशानियों के बावजूद वो लोगों का सही मार्गदर्शन करना, उनको सही दिशा दिखाना और उनके लिए दिन रात जूझ कर उनके लिए काम करने में अपने आप को उन्होंने पूर्ण रूप से लगाया हुआ है। आज मैं आपका परिचय एक ऐसी शख्सियत से कराने जा रही हूँ जो खुद तो बहुत सी परेशानियों के साथ जूझ रही हैं और बहुत सी परेशानियों का सामना दिन प्रतिदिन उनको करना पड़ा, लेकिन इतनी कम उम्र में भी वो आज अपने समाज को सुधारने का, फिर चाहे वो शिक्षा से रिलेटेड हो, फिर चाहे वो मातृत्व पेंशन से रिलेटेड हो या गरीब बच्चों की सहायता करना हो, हर क्षेत्र में अपने आप को बढ़ चढ़ कर वो हिस्सा लेती हैं और समाज को सुधारने के लिए कुछ ना कुछ कर गुजरने का अपने अंदर जज्बा रखती हैं। संगीता जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ये परिवर्तन योजना क्या है? परिवर्तन नेटवर्क मैम, ये एक बाल विवाह को ख़त्म करने के लिए हम स्लम बस्ती में ही हम लोग ने बनाया है। हम लोगों को मतलब हमारे बस्ती में एक सर्वे हुआ था जिसके दौरान पता चला, सेव द चिल्ड्रन के द्वारा ये सर्वे हुआ था, तो पता चला कि हमारे कमला नेहरू नगर स्लम में बाल विवाह बहुत ही ज़्यादा हो रही है। तो हम बच्चों ने मिलकर एक नेटवर्क बनाया जिसका नाम परिवर्तन नेटवर्क तो ये है। नेटवर्क आप बच्चों ने ही मिलकर बनाया है? यस मैम। संगीता जी, आपने बताया कि ये परिवर्तन वाला आप बच्चों ने ही मिलकर बनाया, तो सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगी कि ये ख्याल आपको कैसे आया कि आप लोगों को ये ग्रुप बनाना है और इसमें कुछ करना है? मैम, जैसा कि यहाँ पे सर्वे हुआ था तो पता चला हम लोगों को कि बाल विवाह यहाँ पे ज़्यादा हो रही है, तो हम लोग बैठक तो करते ही थे, तो उसमें बैठक में बात की है कि नहीं, हम लोगों को एक नेटवर्क बनाना चाहिए जो कि बाल विवाह को ख़त्म करने के लिए होना चाहिए। तो हम लोगों ने नेटवर्क बनाया जिसमें 24 ग्रुप हम लोगों ने बना लिए और हर एक ग्रुप में 15-15 बच्चे थे, टोटल 360 बच्चे थे। और ये बनाने के बाद हम लोग हर महीने बैठक करने लगे, जहाँ भी बाल विवाह होती थी हम लोग बैठक में बोलते थे और हम लोग समझाने के लिए जिसके घर पर भी बाल विवाह होती थी तो समझाने के लिए जाते थे। और इसी तरीक़ा से हम लोगों ने अभी तक ये 9 बाल विवाह रोक दिए हैं। आप लोगों ने 9 बाल विवाह रोक दिया है। ये सिर्फ बच्चों ने ही, आप लोगों ने मेहनत करके, तो आप लोगों ने इसको रोका कैसे, मैं ये जानना चाहूँगी। मैम, जैसा कि हम लोगों का नेटवर्क है तो उसमें तो बहुत सारे बच्चे हैं और हम लोग हर महीने बैठक में अपडेट लेते ही रहते हैं कहाँ पे बाल विवाह हो रही है। तो उसमें एक हमारे ही ग्रुप की लड़की थी, उसका भी मतलब कि बाल विवाह होने जा रही थी, तो उन्होंने हमें बताया, तो हम लोगों ने बैठक में वो बात रखी। फिर उसके बाद वो बात रखने के बाद हम और मेरे ये नेटवर्क की टीम वहाँ पे गए घर पर, वो लड़की के उनके माता पिता को समझाएं और उन्हें उदाहरण भी दिए कि बाल विवाह से क्या आगे चलकर परेशानियाँ हो सकती है। तो ऐसा ही करके हम लोगों ने 2 बाल विवाह अपने सिर्फ नेटवर्क के लड़की को रोका और बाकी अदरवाइज लड़की थी जो कि हमारे नेटवर्क की नहीं थी। तो सबका अलग अलग मैम कहानी है। तो आपने जब उनके माता पिता को समझाया तो वो आपकी बात आसानी से समझ गए या आपको किसी दिक्कत का सामना भी करना पड़ा? नहीं मैम, किसी दिक्कत का जरूरत नहीं करना। तो बाल विवाह के अलावा आप और भी क्षेत्रों में जुड़ी हुई हैं, मातृत्व पेंशन, तो मैं जानना चाहूँगी वो क्या है और उसके लिए आप क्या काम कर रही हैं? मैम, मातृत्व वंदना योजना एक गर्भवती महिला का योजना है जो ये सरकारी योजना है और ये गर्भवती महिलाओं को लाभ दिया जाता है 5-5 हज़ार रुपया का। तो हम लोग को स्लम बस्ती में कोई नहीं जानता था, हम एक मतलब कि इसके बारे में पढ़े तो हम आंगनवाड़ी केंद्र से जाके संपर्क किए तो उन्होंने बताया कि ये एक ऐसा योजना भी होता है जो कि ये गर्भवती महिलाओं के लिए होता है।
तो मैंने उसे इन सारी बातों की मतलब बात की कि इसमें क्या क्या ज़रूरत हो सकती है। तो सारा डॉक्यूमेंट्स अपने स्लम में देखे कि कितने महिलाएं गर्भवती है, तो सारा डॉक्यूमेंट्स उनको दिए आंगनवाड़ी केंद्र में और उनको 5-5 हज़ार का लाभ मिल गया। अभी तक में हम लोगों ने मतलब कि 324 महिलाओं को लाभ दिला चुके हैं अपने स्लम में। तो मतलब इन महिलाओं को पहले आप लोग पता करती हैं कि कौन कौन प्रेग्नेंट महिलाएं हैं और उनके पास जाके उनका फॉर्म भर के आप लोग उसको कहाँ पे जमा करती हैं? मैम हम लोग आंगनवाड़ी केंद्र को जाकर सौंपते हैं, वो जमा करती हैं। फिर वो जमा करती हैं और इसको मिलने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती है। ओके, तो वो महिलाएं आपके लिए बहुत ज़्यादा वो रखती होंगी कि आपने इतना कुछ उनके लिए किया है और आप खुद इतनी छोटी सी हैं और इतना कुछ कर पा रही हैं। मैम वो लोग जो भी गर्भवती महिला होती है वो हमारे घर पर आती है बोलने के लिए कि हमें भी दिलवाइए। वो खुद भी अब आपके पास आने लगी हैं क्योंकि वो समझने लगी हैं कि आप इतना कुछ करेंगी। जैसा कि हम सभी जानते हैं इस स्लम एरिया में इस तरीके से जिस तरीके से संगीता जी अपने आप को हर क्षेत्र में बढ़ा रही हैं और लोगों की मदद कर रही हैं, उसी में से एक शिक्षा भी है। शिक्षा के लिए वो लोगों का एडमिशन कराना, उनको पढ़ाई के लिए जागरूक करना, वो कैसे कर रही हैं आइए वो भी जानते हैं संगीता जी से। हम लोग यहाँ पे रहते तो हम लोग जानते हैं कि कौन बच्चा पढ़ाई से पीछे हो गया है, किसका अभी एडमिशन नहीं हुआ है, तो हम लोग चिन्हित करते हैं कौन कौन बच्चा को कौन सा क्लास में एडमिशन करवाना है। तो हम लोग हर साल ये चिन्हित कर उसका एडमिशन करवाते हैं। और किस क्लास से किस क्लास तक के बच्चों का एडमिशन कराती हैं? मैम 1 क्लास से लेकर 12th क्लास तक के अभी तक मतलब करवा चुके हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। बहुत बार ऐसा भी होता है संगीता जी कि बीच में बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है और वो पढ़ाई 2 साल के लिए छूट भी जाती है, तो उस केस में आप क्या करेंगे? सपोज़ कोई बच्चा बोर्ड जो कि बहुत अहम एग्ज़ाम है, वो एग्ज़ाम 1 साल नहीं दिया, 2 साल नहीं दिया, तो क्या उसके अगले साल भी उसको किया जा सकता है? ये सब दिया जा सकता है, फिर से उसको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है ये स्कूल में जाकर। एक मतलब लड़की का इसी तरीक़ा से हुआ था, तो हम गए थे तो उसका रजिस्ट्रेशन करवाएं और फिर उसके बाद वो इस साल ये एग्ज़ाम दे चुकी। तो जो गैप भी हो जाने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है और रजिस्ट्रेशन हो जाता है। बहुत से बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनका पढ़ाई में मन ही नहीं लग रहा होता है, लेकिन उनके घर वाले चाहते हैं कि ये किसी भी तरीके से पढ़ के निकल जाए और उसका पढ़ाई में जब मन नहीं लगता है तो आप लोग क्या करती हैं? मैम जिसको मन नहीं लगता है उससे मतलब समझाया ही जा सकता है ना, तो मतलब समझाते ही हैं हम लोग। ऐसे भी हैं हमारे स्लम बस्ती में 2-3 कि वो मतलब बिल्कुल भी पढ़ना नहीं चाहती है, लेकिन उनको बोले हैं कि 10th का एग्ज़ाम दे दो बाहर से। 10th का एग्ज़ाम बाहर से दे देने से कम से कम उनके पास एक डिग्री हो जाएगी, एक आगे चल के और पढ़ाई करने से। क्योंकि आप शिक्षा को लेके क्या फील करती हैं वो बताइए। मैम शिक्षा हमारे जीवन की एक ऐसी भूमिका है जो मतलब कि वो एक डोर है मैम, वो नहीं रहेगा तो कुछ भी नहीं रहेगा। शिक्षा नहीं रहेगा तो कुछ नहीं। आपके हिसाब से शिक्षा ही सब कुछ है, अगर शिक्षा नहीं है तो जीवन में और कुछ भी नहीं है। आपने देखा है कि शिक्षा देश का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। किसी भी देश की तरक्की हम वहाँ की शिक्षा से ही लगा सकते हैं, या और भी बहुत से क्षेत्र हैं जिसमें आप बहुत कड़ी मेहनत करके लोगों को उनका साथ दे रही हैं। पहले नहीं कमा रहे थे तो घर में बैठे बैठे बोर हो चुके थे, किसी से पैसा भी मांगने पड़ता था गार्जियन से, तो अजब सा लगता था। अब खुद कमा रहे हैं तो कुछ फील बहुत अच्छा, कुछ में मदद करते हैं तो उसमें बहुत अच्छा लगता है कि हम अपने परिवार को कुछ मदद कर रहे हैं। मैंने देखा जब तेरी नजरों के थ्रू, कभी 101 कभी 102। अब डीडी बिहार पर मजा ली सदाबहार हिंदी फिल्मी गीतन के पहला, दूसरा और 5वां सोमवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार शाम 7:30 बजे देखिए चित्रहार सिर्फ डीडी बिहार पर। हमरा जमाना के तो बात ही कुछ और रहे। हमरा जमाना के गाना माने खारा सोना। हमरा संग देखी हमरा जमाना के हिंदी फिल्मी गीत ओल्ड इज गोल्ड में
सप्ताह में 7 दिन सुबह 7:45 बजे केवल डीडी बिहार पर। काम करके आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। आप अपने आप को सशक्त महसूस करती हैं ये करने के बाद? जी जी, बहुत। पहले से और अब में क्या फ़र्क आया? बहुत ज़्यादा फ़र्क है, क्योंकि घर बैठने में कुछ नहीं है। अब बाहर निकलता है, बाहर निकलने के बाद ही लोग सीखते हैं कुछ कि क्या हम करें। घर में बैठने से क्या है, कुछ नहीं है। बाहर निकलने से लोगों से मिलाप होता है, बातचीत होता है, ऐसी मन भी लगता है, अपना 2 पैसा आ भी जाता है। तो आर्थिक स्वतंत्रता की अगर बात की जाए, जैसे आपने बोला 2 पैसा आ जाता है, तो पहले जब आप नहीं कमा रही थी और अब कमाने के बाद कैसा लग रहा है? पहले नहीं कमा रहे थे तो घर में बैठे बैठे बोर हो चुके थे, किसी से पैसा भी मांगने पड़ता था गार्जियन से, तो अजब सा लगता था। अब खुद कमा रहे हैं तो कुछ फील बहुत अच्छा, कुछ में मदद करते हैं तो उसमें बहुत अच्छा लगता है कि हम अपने परिवार को कुछ मदद कर रहे हैं। लेकिन ये सब करने में आपको किस प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? क्या क्या परेशानियाँ देखती हैं? परेशानी क्या, यहाँ तो बहुत ज़्यादा प्रशासन है, सब है सुरक्षा के लिए, तो यहाँ पर कुछ परेशानी नहीं है, इसीलिए तो यहाँ बेच रहे हैं ना कि परेशानी नहीं है। सबसे तो ज़्यादा प्रशासन के दिल से धन्यवाद देती हूँ कि यहाँ तक सुरक्षा बहुत अच्छा है। सुरक्षा बहुत अच्छी है। और अगर बात की जाए कि लाइक पहले में और अब में अगर आप देखती हैं तो आपके परिवार में आपका क्या स्थान लगता है, या आपको लगता है कि ऐसे समाज बढ़ रहा है? जी जी, हमको बहुत अच्छा लगता है। ऐसा ही हर घर का लेडीज या बेटी काम करे तो किसी का माथ पर बोझ नहीं रहे। कोई ये नहीं कहे कि हमारा बेटी है, कोई भी कहे कि नहीं हमारा बेटा है, एक साथ मिलकर चल रहा है, घर का बोझ उठा चुका है, 2 पैसा घर में अच्छा काम के लिए लगा रहा है, तो बहुत अच्छा। इसलिए इसमें कोई लाज शर्म, अपना बिजनेस अपना होता है, इसलिए इसमें कोई लाज शर्म करना नहीं चाहिए। अपना अपना होता है ना बिजनेस, 2 पैसा कमा रहे हैं, बाकी अपना कर रहे हैं। आपके हिसाब से बेटा बेटी में कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए और बेटी को भी बेटे जैसा होना चाहिए? जी। तो ये विचार आपके मन में कैसे आया? हमारा मन में विचार आया कि अब लेडीज़ भी कमा रहे हैं, घर का लड़की भी कमा रही है, तो इसलिए बेटा बेटी में कोई अंतर नहीं। पहले हम भी बेटी निकलने से डरती थी कि बाहर क्यों कमाने जाएंगे, 10 का सोचती थी। अब तो कोई नहीं सोच रहा है, अब सीधे बाहर कमाने के लिए निकल रही। तो बेटा भी नहीं सोचता है, नहीं बेटी अब सोच रही है, तो दोनों में अब कोई अंतर नहीं है। दोनों घर का बोझ अपना उठा चुकी है। तो आपके हिसाब से दोनों को बराबरी से चलना चाहिए, कंधे से कंधा मिला के चलना चाहिए। अक्सर ऐसा होता है कि जब रात होने लगती है तो लगता है कि महिला हैं तो डर लगेगा, वैसा कुछ फीलिंग आता है आपको? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। चलिए, बहुत थैंक्स। आर्थिक स्वतंत्रता की अगर बात की जाए तो आपको लगता है कि अब आप स्वतंत्र हैं, या कहीं पे भी, या सामुदायिक विकास हो रहा है? अपने आसपास भी आप देख रही हैं पहले से और अब में लोगों की विचारधारा बदली है? मैम, ये चीज़ तो है कि अब मतलब जो लेडीज़ हैं वो स्वतंत्र ज़िंदगी जी रही हैं। पहले जैसा नहीं है कि बंद के घर में रहना है। मेरे भी हस्बैंड बहुत सपोर्ट करते हैं और यहाँ बहुत सारी लेडीज़ हैं जो काम मैंने देखा जब तेरी नजरों के थ्रू, कभी 101 कभी 102। अब डीडी बिहार पर मजा ली सदाबहार हिंदी फिल्मी गीतन के पहला, दूसरा और 5वां सोमवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार शाम 7:30 बजे। देखिए चित्रहार सिर्फ डीडी बिहार पर। हमरा जमाना के तो बात ही कुछ और रहे। हमरा जमाना के गाना माने खारा सोना। हमरा संग देखी हमरा जमाना के हिंदी फिल्मी गीत ओल्ड इज गोल्ड में
सप्ताह में 7 दिन सुबह 7:45 बजे केवल डीडी बिहार पर। आपको ये काम करने के बाद कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा जी, बहुत मतलब पहले हाउस वाइफ थे तो थोड़ा पैसे की भी दिक्कत रहती थी। ये काम होने के बाद थोड़ा अपने आप में अच्छा लगता है, 2 पैसे कमा रहे हैं, बच्चे को अच्छे से रख रहे हैं, तो अच्छा लग रहा है मैम। आर्थिक स्वतंत्रता की अगर बात की जाए तो आपको लगता है कि अब आप स्वतंत्र हैं, या कहीं पे भी या सामुदायिक विकास हो रहा है, अपने आसपास भी आप देख रही हैं पहले से और अब में लोगों की विचारधारा बदली है? मैम ये चीज़ तो है कि अब मतलब जो लेडीज़ हैं वो स्वतंत्र ज़िंदगी जी रही हैं। पहले जैसा नहीं है कि बंद के घर में रहना है। मेरे भी हस्बैंड बहुत सपोर्ट करते हैं और यहाँ बहुत सारी लेडीज़ हैं जो काम कर रही हैं जी, तो हम लोग सेफ महसूस करते हैं यहाँ पे और काम करते हैं, मन लगता है। थैंक यू, थैंक यू। तो कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? बहुत मतलब होता है ना, मतलब इतना सामना तो नहीं करना पड़ता है, बस थोड़ा मोड़ा कोई होते हैं ना कि अच्छी तरह बात किए पर फिर भी भड़कने वाले होते हैं ना, कोई कि मतलब कोई दारू पी के आए होते हैं, उनसे मुंह लगाने से तो ना लगाना ही अच्छा है। क्योंकि मैंने देखा जब तेरी नजरों के थ्रू, कभी 101 कभी 102। अब डीडी बिहार पर मजा ली सदाबहार हिंदी फिल्मी गीतन के पहला, दूसरा और 5वां सोमवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार शाम 7:30 बजे। देखिए चित्रहार सिर्फ डीडी बिहार पर। हमरा जमाना के तो बात ही कुछ और रहे। हमरा जमाना के गाना माने खारा सोना। हमरा संग देखी हमरा जमाना के हिंदी फिल्मी गीत ओल्ड इज गोल्ड में सप्ताह में 7 दिन सुबह 7:45 बजे केवल डीडी बिहार पर। मैं जानना चाहूँगी आपसे सबसे पहले कि इस फील्ड में कैसे आने का सोचा आपने? एक बिजनेस तो है, व्यापार तो है, जहाँ पे भी करना है तो करना ही है ना, बिजनेस को आगे बढ़ाना है। और हम सोचे थे कि नेपाल से यहाँ पे आके कुछ करेंगे, मतलब एक होता है ना कि छोटा सा स्टॉल लगा के बड़ा बनाना, ऐसे हम सोच के आए थे। और नेपाल का बिहारी फूड मतलब लिट्टी, नेपाल और बिहार को कंबाइन कर दिया है। हाँ, मतलब कि लिट्टी और चोखा है फेमस, तो क्यों नहीं कि चिकन के साथ भी एक बार ट्राई करें। तो कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? बहुत मतलब होता है ना, मतलब इतना सामना तो नहीं करना पड़ता है, बस थोड़ा मोड़ा कोई होते हैं ना कि अच्छी तरह बात किए पर फिर भी भड़कने वाले होते हैं ना, कोई कि मतलब कोई दारू पी के आए होते हैं, उनसे मुंह लगाने से तो ना लगाना ही अच्छा है। क्योंकि बात बढ़ जाएगा, फिर दुकान का ही सब चलेगा, घट जाएगा ना, इसलिए हम आप उन चीज़ों को अवॉइड करने की कोशिश। और पुलिस का थोड़ा दिक्कत होता है क्योंकि 11 बजे का टाइम होता है और दूर दूर से हमसे मिलने के लिए और हमारा चिकन लिट्टी खाने के लिए आते हैं, तो उन लोग को हम नहीं दे पाते, तो थोड़ा बुरा लगता है अपने पर उन लोग का भी ड्यूटी है तो बंद तो करना ही चाहिए। यही है और ज़्यादा वो नहीं है।
अच्छा, तो इस क्षेत्र में आके आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, मतलब कैसा महसूस कर रही हैं? यहाँ के लोग का प्यार और सपोर्ट मिल रहा है हमको कि जाके भी हो, देश दूसरा देश का है हो, यहीं के देश का हो, तो इंसान है ना, तो उसको समझना चाहिए और उससे प्यार से लगाव से आगे बढ़ेंगे ना तो सब हो जाएगा। अगर महिला सशक्तिकरण की बात की जाए, जो बहुत महिलाएं स्ट्रांग हो रही हैं, उस बारे में आपका क्या विचार है? महिला सब स्ट्रांग होना चाहिए मतलब ऐसा मतलब कमज़ोर होके नहीं बैठना चाहिए। अपना व्यापार कर रहे हैं, कोई उंगली उठाएगा तो उसको थोड़ा मोड़ा बात सुनाना भी चाहिए, और अच्छा बात बोलते हैं तो उसको थैंक यू, धन्यवाद, हमारे साथ दीजिए, ऐसे बोलना भी चाहिए।